हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 186 और आज की टीचिंग में रोंडा बर्न हमें कह रही है, अभी इस वक्त आपकी लाइफ जैसी भी चली है बस उसके साथ चलते रहें और चलते रहें। जिस तरह से एक नदी सिर्फ बहती रहती है और उसका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि उसे समुद्र के साथ जाके मिलना है। बीच में चाहे पर्वत आए, चाहे कितनी बड़ी चट्टानें आए, चाहे कुछ भी आ जाए, वो कभी रुकती नहीं है, हमेशा बहती रहती है। हाँ, वो दिशा बदल लेती है पर बहती रहती है। उसी तरह से जब कभी भी हमारी लाइफ में कोई भी चैलेंज आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हमारी लाइफ में हो जाए, हमें रुकना नहीं है, हमें कहीं पे कोई रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। हमें बस चलते रहना है क्योंकि जब हम किसी भी तरह का रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, तो वहाँ पे हम ना ज़िंदगी को रुका देते हैं। जैसे एक डैम बन जाता है जब नदी पे, तो क्या हो जाता है, पानी रुक जाता है ना सारा। तो जब भी हम जीवन की उन लहरों को रोकने की कोशिश करते हैं ना, वहाँ पे हमें बहुत ही जकड़न सी महसूस होती है, घुटन सी महसूस होती है, लाइफ बोरिंग लगती है। अगर बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, पता नहीं कितने ही तरह के मानसिक शारीरिक रोगों से घिर जाते हैं। और ज़िंदगी बिल्कुल एक बिना और फिर ज़िंदगी वैसी बन जाती है ना, तो ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग बन जाती है। तो आज की टीचिंग में रोंडा बर्न हमें कह रही हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करना है। जैसी लाइफ चली है बस बहते जाना है। और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, आपने उन पे फोकस करना है। सिवाय वो जो चैलेंजेस हैं, वो जो नेगेटिविटी है आपके माइंड में कि कैसे होगा नहीं होगा, जो भी डाउट है आपके माइंड में, उन सब से ऊपर उठना है और सिर्फ अपनी इच्छा पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। और आज वो हमारी हेल्प भी कर रही हैं और वो आज हमें ये भी बता रही हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो वो कहती हैं, इमेजिन कीजिए कि आप आसमान में कहीं पे ऊपर हो, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि आप कहीं आसमान में हो। तो जब भी हम ऊपर होते हैं, आसमान में होते हैं, तो हमें ये जो धरती पे जो भी कुछ दिखता है वो सब छोटा छोटा दिखता है ना, उतना बड़ा नहीं दिखता है जितना कि वो एक्चुअल में होता है। बिल्कुल सब ऐसे लगता है चींटियों के जैसे, उतने साइज़ का लगता है ना। तो वो कहती हैं कि वो जो क्रिएटर है, जिसने इस दुनिया को रचा है, उसके लिए आपकी वो इच्छा उस एक डॉट के जैसे है। जैसे आसमान से देखने पे हर चीज़, बड़े बड़े बंगले हैं, चाहे कुछ भी हो, कितने ही बड़ी बिल्डिंग क्यों ना हो, ऊपर तो वो ऊपर से आपको एक बिंदु के समान दिखती है। तो वैसे ही यूनिवर्स के लिए हमारी वो इच्छा एक बिंदु के समान है। उनके लिए वो ज़रा भी बड़ी नहीं है, वो तो उनका मतलब एक चुटकी भर का काम है, चुटकी से भी चुटकी। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये जो हमारी नेगेटिविटी है, हमारा ये जो सेल्फ़ डाउट होता है, हमारी ये जो सेल्फ़ टॉक होती है, वही उस चीज़ में रेजिस्टेंस क्रिएट करती है और वही उस चीज़ को मैनिफेस्ट होने से रोकती है। सारी रुकावट वहीं पे है। और यूनिवर्स के लिए तो कुछ भी बड़ा नहीं है, उनके लिए तो सब कुछ छोटा ही है, ठीक है। तो हमेशा आपको अपनी वो जो इच्छा है ना, हमेशा याद रखना है कि वो एक डॉट के जितनी है। इसके लिए आप में से शायद किसी ने डॉट टेक्निक भी सुनी होगी। तो इसमें क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक डॉट टेक्निक है जिसको मैनिफेस्टेशन की एक टाइप की टेक्निक कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हमें ना हमारी जो भी विश है, हमें उसके बारे में सोचना होता है, ठीक है। तो शांति से कहीं पे बैठ के अपनी विश के बारे में सोचना होता है। तो जब हम अपनी विश के बारे में सोचते हैं ना, तो हमें ना वो विश हमारे दिमाग में बहुत बड़ी लगती है। मान लो किसी को 10,000 रुपये चाहिए और हो सकता है अभी उसकी हालत ऐसी हो कि उसके लिए 10,000 रुपये वो भी बहुत बड़ी बात हो। तो हमारे माइंड में हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, मेरे पास तो कोई जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कैसे होगा ये सब। तो उसके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी है। तो आपको क्या करना है, अपनी विश के बारे में सोचना है और एक पेज लेना है, ब्लैंक पेज, ठीक है। और उस पेज पे एक डॉट लगाना है, ठीक है। उस पेज पे एक बिंदु लगा देना है
तो यहाँ पे वो जो डॉट है वो काम करेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करने का, क्योंकि वो जो डॉट है यूनिवर्स के लिए आपकी वो जो इच्छा है, चाहे आपको एक हवाई जहाज़ चाहिए हो अपना चाहिए हो, चाहे आपको 10,000 रुपये चाहिए हो, चाहे आपको BMW चाहिए हो, चाहे आपको 10 लाख रुपए चाहिए हो, 1 करोड़ रुपए चाहिए हो, चाहे आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए हो, सारी चीज़ें यूनिवर्स के लिए एक डॉट के समान हैं। और आपको क्या करना है, वो जो पेज है जिस पे आपने वो डॉट बनाया हुआ है, ठीक है, डॉट डॉट के जितना ही बनाना है, मतलब जिसको आप विजिबली मतलब देख सको, ठीक है, बहुत छोटा भी नहीं और इतना कि डॉट ही हो, ठीक है। उस पेज को ना कहीं भी लगा देना है, ऐसी जगह जहाँ पे आपकी नज़र अक्सर पड़ती रहे। तो जैसे ही आपकी नज़र उस पेज पे पड़ेगी तो आपको ध्यान आएगा, तो उसको देखते ही आपको अपने मन में ये कहना है कि मेरी विश तो यूनिवर्स के लिए इस डॉट के समान है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस बात पे यकीन हो जाएगा कि मेरी विश छोटी सी है, तो यूनिवर्स के लिए इतनी छोटी सी विश पे काम करना चुटकियों का काम है। तो ये जो डॉट टेक्निक है, ये सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने वाली टेक्निक है और इसके बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। आप भी इसको कर सकते हो अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। अगर आप किसी टेक्निक को यूज़ करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी विश है ये मेरी, अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो ये नहीं करना है, जैसे कि मुझे ये खाना है, मुझे बटरफ्लाई देखनी है, मुझे फीदर देखना है, मुझे रेनबो देखना है, इन छोटी छोटी विशेस के लिए मत करना। एक ऐसी विश पकड़ो जो कि आपको लगता है लाइफ में बहुत बड़ी है। जैसे मान लो किसी को अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी करनी है और लगता है कि इंटर कास्ट है, इंटर रिलीजन है, कुछ आपको लगता है ये तो होगा ही नहीं, घर वाले मानेंगे ही नहीं, कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आप यूज़ करके देख सकते हो डॉट टेक्निक। सारी की सारी बात होती है अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो यकीन दिलाना कि तुम्हारी विश इतनी भी बड़ी नहीं है जितनी कि तुमने अपने माइंड में क्रिएट कर रखी है। तुम्हारी विश छोटी सी है, ठीक है। तो ये है डॉट टेक्निक, आप भी यूज़ कीजिए। तो आज की टीचिंग में रॉन्डा बर्न हमें यही कह रही हैं कि हमारी विशेस एक बिंदु के समान है यूनिवर्स के लिए। तो विश्वास कीजिए यूनिवर्स पे, यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम विश्वास ही नहीं करते हैं, इसलिए वो चीज़ें नहीं होती हैं हमारे साथ, ठीक है। इसलिए विश्वास कीजिए, हम सब कुछ हमारे लिए ही हो रहा है, हमारे बेस्ट के लिए हो रहा है, यकीन रखिए इस पे। और ख़ुद के सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए और ख़ुद पे काम करते रहिए। खुद को खूब सारा प्यार कीजिए। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सबका दिन मंगलमय हो। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही सुबह 6 बजे वीडियो आए आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप अपने दिन की शुरुआत इन प्यारी प्यारी वीडियोज़ को सुनकर करें। बाकी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और अंत में मेरे साथ कहिए, सबका मंगल हो।